तो आपने वन बाय वन जो है सप्लायर्स का कंपनी लिंक ओपन करना है और कंपनी जो है उस पर कंपनी प्रोफाइल पे जाके वहाँ से आपने सारा जो क्राइटेरिया है वो मैच करना है, ठीक है। उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है, अगर उनके पास ISO और इस तरह के डिफरेंट और भी सर्टिफिकेट हैं तो वहाँ पे हमें शो हो रहे होते हैं और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। और जो सेकंड सर्टिफिकेट है वो है ISO 14001 जो कि है इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी सप्लायर्स के पास होता है, लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट एक सप्लायर के पास नहीं है, इवन के जो अब सम सप्लायर्स होते हैं वो नए सप्लायर होते हैं अलीबाबा पे, उनको इतना ज़्यादा अब जो जैसे 3 डायमंड्स हैं तो अब एक के पास 2 डायमंड्स हैं, लेकिन अब उसका सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, लेकिन आप उसके साथ भी एक दफ़ा बात करके उससे रेट लेके देख लें। हो सकता है क्योंकि जो 3 डायमंड्स हैं वो एक टाइम के साथ जो है ना, जैसे 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 उसकी रैंकिंग बढ़ेगी अलीबाबा पे तो उस हिसाब से वो चीज़ें जो है अलीबाबा जो है उसको 3 डायमंड 2 डायमंड इस तरह उसको कर होता है। तो आपने जो है सर्टिफिकेट देख लेने, अगर सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास और बाकी क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो फिर आपने क्या करना है, उनसे जो है वन बाय वन लिंक ओपन करके सप्लायर का और उनको जो है आपने फेवरेट में, अगर आपका जो जिस सप्लायर का आपका क्राइटेरिया मैच हो गया है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली एनेबलर्स ने जो है वो सोर्सिंग क्राइटेरिया भी जो है साकिब अजहर साहब ने ग्रुप पे शेयर किया था, तो उसको भी हमने फॉलो करना है। तो जब आपने सारा एक सप्लायर का जो कंपनी प्रोफाइल है उसका ऑडिट कर लिया है, देख लिया है, फिर आपने उसको बैक भी जाना है और उसको फेवरेट में जो है ना ऐड कर देना है। इस तरह फिर सेकंड का आपने इस तरह करना है, उसकी कंपनी प्रोफाइल पे जाके सारी चीज़ें चेक करनी है और उसकी पेमेंट हिस्ट्री चेक करनी है और उसकी मेन प्रोडक्ट्स में भी समटाइम्स ये होता है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है, अब उसकी मेन प्रोडक्ट में भी उन्होंने मेंशन किया होता है, ठीक है। अब इवन ये है कि जब हम किसी सप्लायर की जो प्रोफाइल होती है, जब हम सप्लायर सर्च करते हैं तो उस पर भी हमें जो पिक्चर आ रही होती है उस पर जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है वो हमें उन्होंने मेंशन किया होता है, लेकिन समटाइम वहाँ पे पिक्चर में वो प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं होती। जब हम उनसे बात करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वो सप्लायर फिर हमें बताता है कि ये मेरे पास है या नहीं। तो एक ये चीज़ हो गई। इस तरह फिर आपने जब सेकंड सप्लायर का कंपनी जो है वो उसको एनालिसिस उसका करना है, सारा क्राइटेरिया मैच करना है, इस तरह फिर थर्ड का फोर्थ का वन बाय वन सब का। तो आपने एक अच्छी सोर्सिंग के लिए एटलीस्ट जो है ना 20 to 25 कर लें, 30 कर लें, जितने ज़्यादा आप सप्लायर्स को टारगेट कर सकते हैं आप करें, ताकि मे बी आप ये हमें नहीं आइडिया होता कि कौन सा सप्लायर हमें अच्छे रेट देगा विद बेस्ट क्वालिटी। तो वन बाय वन आपने सारी सप्लायर्स का जो है कंपनी प्रोफाइल एनालिसिस करके और उनको फेवरेट में ऐड करना है। फिर माय अलीबाबा पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो एक जो है लिस्ट आएगी, वहाँ पे फेवरेट में आपने क्लिक करना है और जितने भी सप्लायर आपने चूज किए होंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आपने जो है जो रिक्वेस्ट RFQ जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, वो आपने उसमें जो है वन बाय वन करके सबको जो है ना सेंड कर देना है, ठीक है। जब आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड करेंगे तो उनको आपका जो है मैसेज चला जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में होता क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स जो है और साथ वो आप वो आप कर दें और अब बताएं कि आप ये तो बात होगी कि हमने बताया कैसे है, तो इसका मतलब सबसे ऐड करने का जी। तो जब हम ये फिल्टर्स लगाते हैं वेरीफाइड सप्लायर्स वाला, इसमें तो हमारे पास इतने आते ही हैं। जी, इसमें ये है कि आपने पहले सारे क्राइटेरिया है वो आपने देखना है। जिस तरह हंटिंग में है, हंटिंग में हम जो है अगर हमारा सारा क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, हम लिटिल बिट कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अब जैसे एटलीस्ट 3 आवर, तो अगर किसी का 5 आवर्स की आ रहा है, क्वालिटी अच्छी है,
तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट क्राइटेरिया अगर है नंबर ऑफ चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि वेरीफाइड बेस पे उनकी वैल्यू बेस पे और बहुत सारी बेस की बात है वेरीफाइड सर्टिफिकेट है उनको वेरीफाई करते हैं तो इनकी जो है इंश्योरेंस है ठीक है ये सारी चीजें इनकी बात है ठीक है वो डिफरेंट जो है तो किसी को है काम है वो अपने बायस को जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं उसका जैसे एनवायरमेंटल की यानी जो है इसमें जो सर्टिफिकेट होते हैं ना अब सर्टिफिकेट किस बेस पे दिए जाते हैं सर्टिफिकेट है वो हमें एक टेस्ट अगर क्लियर करें ठीक है है हम एक सर्टिफिकेट के लिए हम किस कार्य सर्टिफिकेट फैक्ट्री को जो भी उसका सोसाइटी प्रोडक्ट भी उसमें आ जाती है परफॉर्मेंस बेस्ड है क्या है अब तो सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड बहुत सारे वीएस होते हैं जो जब टायर फाइंड कर रहे होते हैं या सोर्सिंग बहुत सारे mistakes कर रहे होते हैं उनमें जो टॉप कॉमन मिस्टेक वो है ठीक है अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर कि लैगिंग डिफाइंड स्पेसिफिकेशन आपने प्रोडक्ट एक्सप्लेन ही नहीं ठीक है जब हम प्रोडक्ट से बाय कर लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट है जो मैं चाह रहा था यहाँ से तक एक इसको हमने अपनी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उसको हमने कैसे है इसका बेस्ट है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस माय रिसर्च तो ये है कि आपका फैक्टर आप चूज किया है एक प्रोडक्ट में जाए को रीड करें और वहां से आप एक चेकलिस्ट जब आप बनाएंगे ठीक है आप चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे मेंशन किया होता है कि बटन बटन 3 बार देखिए बटन शुड वर्क प्रॉपर ये बटन वर्क इसको हम बटन अब वो अगर आगे किसी कोड की सारी चीजें कंडीशन में वो रो पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की गुड इंटरनल मटेरियल की वेरी गुड ये जो चेकलिस्ट है पर इस बेस पे आप अपने प्रोडक्ट की चेकलिस्ट बनाएंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू आप चेकलिस्ट बना के
ये को लिखना है closing or expression without एक तो हम इसको बात करवाएंगे किस तरह से देखते हैं बताना है कि ये मैंने प्रैक्टिस कराई है उनका जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ठीक है एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है जो एरिया होता है वहाँ से उसके बाद प्रोडक्ट एक तो कंपनी को कहना है कि हमेशा किस दे दें ठीक है आप बना के पहले आप एक्सपीरियंस के जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं कुछ ऐड करें और फिर आप अब जो वो आपका जो कंपनी का जो इंस्पेक्टर चैलेंज है जो होगा वो आपको जब सेंड करेगा ना सेकंड मिस्टेक क्या है बस ये हम बता सेकंड मिस्टेक ये है कि हम जो है वो जो अगर हमने कहीं से खुद बनाई तो अब हम पता ही है चाइनीज ठीक है आप चाइनीज वो ट्रांसलेट किसी और सेंस में कर रहे हो समटाइम ठीक है वो किसी और सेंस में उनको ट्रांसलेट कर देते हैं और जो मोस्टली यूजर ने कुछ भी जो होते हैं वो उस जो चेकलिस्ट होती है उसको क्या करते हैं उसको गूगल ट्रांसलेटर में डालते हैं वहां से ट्रांसलेट करते हैं किस लैंग्वेज में चाइनीज में ठीक है गूगल ट्रांसलेटर में डाल के चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं जो कि गूगल ट्रांसलेटर इतना अथेंटिक नहीं है वो समटाइम्स सिनोनिम्स भी डाल देता है उन वर्ड्स के ठीक है जो हमने आज तक तो अगर आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करेंगे तो वो इतना सिक्योर नहीं है तो बेस्ट वे है अब आप बिजनेस करने जा रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट जो है ना बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए आप इन छोटी छोटी चीजों को जो है ना लेके चले कि मेरी इतनी स्पेंडिंग इधर हो जाएगी मैं इधर से इसको सिक्योर करूँ इतना ठीक है आप बिजनेस करने जा रहे हैं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप ये एट इनिशियल स्टेज ये चीजें आप जो है इन चीजों को लेके आप नहीं चलेंगे तो होगा क्या आगे जाके इसका नुकसान भी है आपको ही जो है बियर करना तो जो है ना इसके बाद जो है आपने गूगल ट्रांसलेटर यूज नहीं करना आपने एक प्रोफेशनल को हायर करना है आप फाइवर पे चले जाएं वहां से आप जो है जो है सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करके तो आपको आपकी बात बनती है आपने उसको प्रैक्टिस देखनी है उसको कहना है कि इसको चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ठीक है वो प्रोफेशनल होते हैं वो अच्छे से उसको ट्रांसलेट करके दे देंगे जब वो ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे तो फिर आपने करना क्या है आपने वही जो चेकलिस्ट थी वो आपने दे देनी है अपने सप्लायर को सेंड कर अब उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है इजी होता है अंडरस्टैंड करना जब उनकी लैंग्वेज में हम उनकी अपनी प्रोडक्ट जो मिसाल होती है हम एक्सप्लेन करते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समटाइम्स जो है सप्लायर होते हैं वो इस चीज़ को शॉर्ट सेंस में ले जाते हैं और फिर प्रोडक्ट में सही से आती नहीं तो फर्स्ट मिस्टेक ये होती है कीप इन माइंड दिस माइंड वाइड एंड टाइप ऑफ ठीक है अब आप आप जब आप सप्लायर को चेक करेंगे तो अच्छे से आप चाइनीज लैंग्वेज का प्रोडक्ट को आप ट्रेन कर देगा कि उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये चीज़ है उसके पास है ये नो आपने इंस्पेक्शन
फी नहीं देनी, आपने जस्ट कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन फी आगे चल के उससे भी बात होती है, इंस्पेक्शन फी फिर बाद में जब हमारी बात तय हो जाती है उसके लिए। फायर ऑडिट से बात हो चुकी है, ठीक है। इंस्पेक्शन कंपनी से इनकी वेबसाइट होती है, ठीक है। आप नेबलस के जो neblus.org है, इससे भी जाके कर सकते हैं। इससे आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊँ। सेकेंड है फार्मिंग फायर ऑडिट, वही इससे बात होगी। फायर ऑडिट नॉट ऑर्डरिंग प्रोडक्ट सैंपल, हम प्रोडक्ट सैंपल ऑर्डर नहीं करते, जिसकी वजह से फिर हमें दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। प्रोडक्ट सैंपल की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज में ऐड करना। फोकसिंग ओनली ऑन प्राइसेस, मोस्टली ये करते क्या है कि वो प्राइसेस पे ही फोकस करते हैं। क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं कि हमें प्राइस कम कर दो, प्राइस कम कर दो, साथ क्वालिटी पे बात ही नहीं करते। अब एक सप्लायर ने प्राइस तो कम कर दी है, लेकिन उसमें जो है क्वालिटी जो है वो सेकंड हैंड कह लें, वो सही नहीं थी। तो प्राइस के साथ साथ क्या करना चाहिए, क्वालिटी की भी बात करनी चाहिए। आगे चलें, फेलिंग टू साइन अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अब ये है कि आप पे जो है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर लें, आगे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में इनवॉइसेस भी आ जाती हैं, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि आप क्लाइंट के साथ जो है कर लें तो बेहतर है, ताकि दोनों पार्टीज जो हैं वो उनको पता चल सके कि हम क्या चीज़ जो है वो आपस में तय करने जा रहे हैं। नॉट हायरिंग अ सोर्सिंग एजेंट इन चाइना। अब फिर वही बात आ गई, आपका बिजनेस माइंड सेट है तो आपने ये नहीं देखना कि जो है मैं सोर्सिंग एजेंट को हायर ना करूं, मेरे इधर पैसे लग जाएंगे। तो थोड़ी सी अमाउंट बचाने के चक्कर में समटाइम हम बहुत बड़ा लॉस है वो हमें बियर करना पड़ता है। तो सोर्सिंग एजेंट को अगर आप हायर कर लें तो वो जाके फैक्ट्रीज में जो है स्लिप फैक्ट्रीज में जाएगा, एनालिसिस करेगा, वहाँ से प्राइसेस लेगा और फिर हमें बताएगा कि ये बेस्ट सप्लाई है, ये सारी उसकी हेडेक। हाँ जी, जो करता है, जो कंपनी ऑडिट करती है जी, सोर्सिंग एजेंट भी तो आपको वही नहीं देते आप जी। सम जो कंपनीज होती हैं वो खुद ही प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन नहीं, अब अगर कंपनी के पास वो एजेंट होगा तो जाहिर बात है बुक के ही अंडर काम कर रहा होगा, तो वो इट मीन्स कि वो कंपनी ही है। तो वो ट्रेडिंग कंपनी होती है ना एक, और एक मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसकी बात नहीं। जो इंस्पेक्शन टीम आप कहते हैं, इंस्पेक्शन कंपनी होती है, उनके पास भी एजेंट होते हैं जो वो कहते हैं कि हम आपको सोर्सिंग कर देंगे, इंस्पेक्शन में जो सप्लायर्स होते हैं, जो जी जी इंस्पेक्शन कंपनी होती हैं, उनके पास भी अगर वो उनके पास ये सर्विस भी अवेलेबल है तो आप उनसे बात कर लें, तो बेहतर है कि उन्हीं से आप कर पाएं। अगर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये एक मैसेज की टेम्पलेट है, ठीक है जी, थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं जी। तो आगे जो है ये चीजें सारी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। नेगोशिएशन स्ट्रेटजी में जो है हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनानी होती हैं अपनी प्राइस कम करवाने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इसमें आ जाती है। अब हर लिए जो वो सोर्सिंग, अगर तो उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ठीक है तो वो सोर्सिंग उसके लिए बेस्ट है। अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल, सोर्सिंग में जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत जो है उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए और साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो प्रिपेयर डेटा फॉर नेगोशिएशन, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्लास से कांटेक्ट करने जा रहा हूँ, मैंने उससे क्या क्या बात करनी है, ठीक है। एक आपने डेटा प्रिपेयर कर, आज पर प्राइस क्वांटिटी बेस्ड, ठीक है। क्वांटिटी आप पहले आप एमओक्यू जो है उनसे सप्लायर से पूछे कि आपका एमओक्यू क्या है। तो वो जब आपको एमओक्यू बताएगा फिर आप उससे फर्दर जो है साथ प्राइस भी बताएगा, तो उससे आप फर्दर निगोशिएशन करें, बार्गेनिंग करें और रेट जो है कम करें। एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। यानी आपको सप्लायर जो है वो कितनी मिनिमम क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकते। तो फर्स्ट प्रेफर करें कि आप सप्लायर से पूछें कि आपका एमओक्यू क्या है। अगर आपने एक से दो दफा या तीन दफा पूछा है और वो उसने आपको नहीं बताया, मोस्टली सप्लायर कह रहे थे आप अपना एमओक्यू बताएं।
जी, ये उनकी लिमिट होती है कि इससे कम वो जो है उनकी ऑर्डर क्वांटिटी है ही नहीं, यानी वो इस पे एग्री नहीं होते, तो इसलिए वो अपना एमओक्यू जो है उन्होंने उससे कंपनी के जो फर्स्ट प्रोफाइल कह रहे हैं जो हम जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी मेंशन किया होता है। अब आ जाते हैं आस्किंग फॉर प्राइसिंग ऑन क्वांटिटी बेसिस। क्वांटिटी बेस पे उनसे जो है जो प्राइसिंग है वो कम करवाई जाए। ठीक है जी। जी जी, आप जो है आप अब जो मैंने स्ट्रेटजी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जो स्ट्रेटजी अप्लाई की थी, मैंने एमओक्यू उनको बहुत कम बताया था। मैंने 30 पे काट लिया था। ठीक है, 30 पे जब उनसे प्राइस ली थी और उस प्राइस पे फिर मैंने फर्दर उनसे निगोशिएशन की, बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके प्राइस कम करवाई। और कम करवाने के बाद फिर मैंने उनको कहा कि अगर मैं अपना एमओक्यू 50 पे ले जाऊं तो आपकी अभी प्राइस क्या होगा। फिर 50 पे ले गया, और 50 पे जाके फिर मैंने क्या किया, फिर उनसे और जो है बात की प्राइस कम करवाने की। तो अगर तो वो इस पे प्राइस कम करते हैं फिर तो ठीक है, अगर प्राइस कम नहीं करते और आपने सारे मेथड यूज कर लिए, अप्लाई कर लिए हैं, तो अब क्या है, आप अपना एमओक्यू जो है थोड़ा सा बढ़ाएं, 100 पे ले जाएं, 150 पे ले जाएं। ठीक है, जितना आप जो कर सकते हैं 200 पे, जितना आप इजीली, तो ताकि जब आप एमओक्यू अपना बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है फिर उनको भी होगा वो प्राइस कम करें। टीम जी। देखिए, आप उनसे बात करें, आप उनको कन्विंस करें कि हम आपसे जो है फ्यूचर में भी क्वांटिटी बाय करेंगे बल्क में, और इस तरह का आप उनसे बार्गेनिंग करें। जी जी, अब इसमें यही है कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 300 एमओक्यू तो आप उसके साथ कंटिन्यू करें। अगर आप जो है इसको नहीं कर सकते, और जबकि आपका सप्लायर भी नीचे नहीं आ रहा है एमओक्यू लेके, तो फिर आप जो है सप्लायर चेंज करते हैं, फिर इसका एक ही हल है। तो नेक्स्ट अगर चले, मेक इट सीम लाइक यू आर बिगर देन यू आर। आपने जब इस प्लेयर से बात करनी है तो आपने जो है वो एज एन इंडिविजुअल बात नहीं करनी। अब अगर कंपनी की बात करें कि हमें ऐसा कंपनी रिप्रेजेंट करना होता है सप्लायर, तो उसमें ये होता है कि टेम्पलेट, फर्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, अब ये एक चीज और जो है मैं इधर मेंशन करना चाहता हूँ। टेम्पलेट मोस्टली ये जो है सेम टेम्पलेट जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम टेम्पलेट सेंड करते हैं तो सप्लायर को बखूबी अंदाजा हो जाता है कि ये जो है ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कह लें, या उनको आइडिया हो जाता है क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है। तो आपने एक तो टेम्पलेट को अच्छे से अपने से ऑप्टिमाइज करना है। अब जो एक मेरे नोटिस में एक बात आई कि कुछ बीएस ने किया क्या, कि वो जो है उन्होंने फर्स्ट टेम्पलेट सेंड की सप्लायर को, और उसके बाद जो है नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी। कोई रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इस तरह का नहीं किया। जब उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी, आगे पैकेजिंग पे बात हो रही है, ठीक है, प्राइसिंग पे बात हो रही है, फिर आगे इस तरह फर्दर नेगोशिएशन। तो अब आगे जाके उनको जब फाइनल प्रोडक्ट होने लगी ना, तो वहां पे उनको पता चला कि जब क्लाइंट ने कोई वीडियो भेजी या पिक्चर, तो उसने कहा कि ये तो प्रोडक्ट वो थी ही नहीं जो मुझे चाहिए। तो बी एक एक बीए में कह रहे हैं एक मिस्टेक क्या की, कि फर्स्ट जो है आरएफक्यू भेजने का पर्पस ही यही होता है। अगर आपने आरएफक्यू अलग से उनको नहीं सेंड किया तो आप टेम्पलेट जो है चैट में जाके टेम्पलेट सेंड करें, एंड देन जो सेकंड है स्टेप आपका, वो है कि आप उस प्रोडक्ट की पिक्चर उनको शो करें। जब आप पिक्चर शो करेंगे तो अगर तो वो आपकी प्रोडक्ट सप्लाई के पास है, तो फिर आप फर्दर नेगोशिएशन आगे स्टार्ट करें। अगर उसके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो फिर उससे फर्दर नेगोशिएशन करने का कोई जो है वो सेंस नहीं बनता। आगे चलते हैं, आज टू परचेज इनिशियल टेस्ट ऑर्डर। ठीक है, उनसे बात करें कि हमने टेस्टिंग के लिए जो है क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं, और अगर ये मार्केट में अच्छा आता है तो हम फीचर बल्क में इस्तेमाल। अगर ये सारी चीजें आपने इन्वेस्टिगेशन किया और किसी बात पे आपका सप्लायर नहीं आ रहा, ठीक है, कीमत प्राइस कम नहीं कर रहा, एमओक्यू वो नहीं दे रहा जो आपका, तो आप क्या है, आप उस सप्लायर को ही शिफ्ट कर दें, तो चेंज सप्लायर। नेक्स्ट चलते हैं, ये टेम्पलेट मैंने जो एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, इसका मुझे बेनिफिट हुआ था कि जब मैंने सारे हरबे इस्तेमाल करके थे नेगोशिएशन पे, और मुझे सप्लायर जो था वो रेट कम करके नहीं दे रहा था,
तो मैंने ये अप्लाई जब किया था, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी भेजें, जो आपका अदर सप्लायर का मैसेज होगा ना, आप साथ स्क्रीनशॉट भी भेजें। स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उसको पता होगा कि इसके और सप्लायर के साथ भी बात चल रही है। और ये मैंने जब अप्लाई किया था तो इस बेस पे फिर मेरे सप्लायर ने जो है वो रेट कम किया, प्राइस कम की, तो इसको आप बात भी कर लीजिएगा। आगे आ जाती है पैकेजिंग। मोस्टली जो है स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि पैकेजिंग किस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, किस किस। अब जो पैकेजिंग है डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, किस किस्म की प्रोडक्ट है। तो इसमें पॉली बैग आ जाता है। विच टाइप्स ऑफ पैकेजिंग आर रिकमेंडेड बाय अमेजोन, अमेजोन की तरफ से जो पैकेजिंग रिकमेंडेड है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है हमने। पॉली बैग आ जाता है, कोरेगेटेड बॉक्स आ जाता है, मोस्टली जो है ये बॉक्स यूज होता है, कोरेगेटेड पेपर से ये बना हुआ होता है। और आगे अगर चलें तो पैकेजिंग, ये जो है हम अदर एसेसरीज हैं पैकेजिंग को सिक्योर करने के लिए, सेफ बनाने के लिए। इनमें टेप्स आ जाती हैं, क्राफ्ट पेपर आ जाते हैं। अब क्राफ्ट पेपर किस लिए यूज होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बॉक्स के अंदर मूव ना करे इधर उधर, ठीक है। अब डिपेंड ऑन कि आपकी प्रोडक्ट है किस टाइप, किस कैटेगरी। आगे जी एयर बबल। जी देखिए, अब क्वालिटी पे तो हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर एक सप्लायर आपका रेट कम कर रहा है, मैंने बात की ना कि मोस्टली वीएस जो होते हैं वो प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। तो क्वालिटी पे फोकस जो है ये लाजमी है। अगर क्वालिटी एक एक सप्लायर ने प्राइस अच्छी दे दी, क्वालिटी उसने सेकंड हैंड या उसने वो नहीं दी जो हमें चाहिए थी, जो बेस्ट क्वालिटी है, तो इसलिए फिर जो है हम उसके साथ कंटिन्यू नहीं करते। क्वालिटी। जी जी जी। जी जी जी। अब ये है ना कि इसमें हम क्वालिटी को अगर उसने हमें, अब जाहिर बात है सप्लायर जो है, एक तो ये है कि उसने मेंशन कर दिया है कि क्वालिटी जो है वो इस प्राइस पे ये क्वालिटी भी में भी डिफरेंस आएगा, फिर तो हमें पता चल गया। अब सप्लायर प्राइस जो है, अब इसकी इंस्पेक्शन मस्ट होती है। इंस्पेक्शन के लिए फिर आप सैंपल भी ऑर्डर करते हैं, उससे भी हमें क्लियर हो जाता है कि जो है क्वालिटी वो ठीक है या नहीं है। तो इस पेज पे हम प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर कर सैंपल ऑर्डर सामने नहीं हो पाता। जी जी। उसको अभी बैन खत्म हो गया आपको। तो आगे चलते हैं। क्राफ्ट पेपर आ गया, एयर बबल शीट, बुक फोल्डर। अगर आप केडीपी जो है बुक्स कर रहे हैं तो उसमें बुक्स जो आप उसका बुक फोल्डर होता है। कोरागेटेड रोल्स आ गया, थर्मोकोल बॉक्सेस आ गए, जो ये प्रोडक्ट्स होती हैं जो टूटने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनको हम फ्रजाइल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये इन चीज़ों से एज ए न्यू सेलर जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। आगे आ गए अब एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अब एक जो है डीए ने क्लाइंट से बात कर ली, ठीक है, उसने जब सारी बात मामला तय हो गए, उसकी बात हो गई, प्राइसेस क्वालिटी हर चीज पैकिंग लोग, ये सारी चीजें बात हो गई, और जब वो शिपमेंट प्लान की तरफ जाता है तो उस टाइम उसको पता चलता है कि मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने मिस कर दी सप्लायर से। सप्लायर से ये वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपने, जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो ये चीजें आपको रिक्वायर होती हैं, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ कार्टन आ जाते हैं, नंबर ऑफ कार्टन, और वेट ऑफ दैट कार्टन, साइज ऑफ दैट कार्टन, द सप्लायर कंपनी ही इज गोइंग टू यूज। अब कंपनी जो है वो कौन सी है, शिपिंग कंपनी जिसको बोलते हैं। तो ये कंपनी जो है शिपिंग कंपनी, ये भी आपने सप्लायर से पूछनी होती है कि आप कौन सी कंपनी, कंपनी को कौन से यूज कर रहे हैं।
ताकि जब आप आगे से आगे शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये बेहतर है कि आप साथ साथ सप्लायर से पूछते जाएं कि ये चीज़ें भी आप हमें डिटेल प्रोवाइड करें। अब आ जाता है मैन्युफैक्चरर एड्रेस। अब मैन्युफैक्चरर एड्रेस की बात करें तो जब हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है अगर हमने पहले भी एक इन्वेंट्री बाय की थी और सेकंड उसी सप्लायर से बाय कर रहे हैं तो आप लेकिन अगर आप कोई और प्रोडक्ट के लिए और सप्लायर से बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपने ये ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लगा दी है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आप सप्लायर से और जब ये आप सारी सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप होता है वो सप्लायर एड्रेस की हमें करना। एस्टिमेट की डेट दी जाए अमेज़न। आपने सप्लायर से जो है अपनी एस्टिमेट डेट जो अच्छे डेट वो भी और अगर की इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत आगे हो जाता है तो विदेश डेट अपडेट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जब सारी बातें हो जाती हैं फिर आ जाता है इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस पी आई जिस फॉर्म का फॉर्म है। अब टैक्स इनवॉइस के दो तीन नाम है। दस हम इनवॉइस बोल सकते हैं, टैक्स इनवॉइस बोलते हैं और इनवॉइस बोलते हैं। पी आई जो होती है ये होती है जो है डेली इनवॉइस होती है और पेमेंट होती है और जो बाकी कमर्शियल इनवॉइस है जब ये फाइनल इनवॉइस का एक तरह का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करने ये जो है क्वांटिटी और कितनी प्राइस मेंशन होती है। तो इसको आपने एक दफा देखना है। आगे चलते हैं इंस्पेक्शन। आप आ जाते हैं आपकी सारी बात जान होगी। इंस्पेक्शन अब जब मैंने किया था कि जो प्रोडक्ट के लिए इंस्पेक्शन के लिए अब इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो कीमा.com पे उन्होंने मुझे जो है 100 पे $319 बताया था रेट और मैंने उनसे पूछा कि आप रेट कम कर कहा कि हमारे तो फिर जो है इंस्पेक्शन जो है इंस्पेक्शन में आप ये जो $319 ये किस बेस पे उन्होंने दिया। अब वन मैन डे बोलते हैं कि एक बंदा जाएगा उस फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट है और उसमें जो है आप इंस्पेक्शन जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट कितने। तो उस बेस पे फिर आपके प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसी है उस हिसाब से जो है वन मैन डे के नंबर ऑफ यूनिट्स वो टेस्ट करते हैं कि कितने। तो कीमा.com पे मैंने रेट किए फिर मैंने enablers.org जो सर्विस की से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने फिर उनसे मैंने डिस्कशन की तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और बेस्ट रेट कंपनी के साथ तो आप उससे फील कर लें। अगर आप जो है ना मीन्स कि आप कोई भी सर्विस को हायर करते हैं तो आप एक बंदे से बात ना करें। आप जो है वो आप डिफरेंट यूँ समझे 2 से 3 जो है जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे आप बात कर लें। तो फिर आप रेट का एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद जो है आप जो है जो आपको बेस्ट रेट देता है उससे आप उनके साथ प्रोसीड कर। जो एनेबलर्स की वेबसाइट enablers.org सर्विसेज पे जो है टरबोल्ड की कंपनी है जो उनसे मैंने कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बेस्ट प्राइस दी थी इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन के लिए वो जो सप्लायर थी वो गई थी फैक्ट्री में और उसने 4 नंबर ऑफ जो कॉटन्स थे वो 4 थे। उसमें से उसने 2 कॉटन सिलेक्ट किए। 2 कॉटन्स में से अब नंबर ऑफ यूनिट्स जो थे 4 कॉटन्स में वो थे 100। उसने 2 कॉटन सिलेक्ट किए और उसमें जो है उसने 20 जो है यूनिट्स उनको उसने इंस्पेक्ट किया इंस्पेक्टर ने।
तो उनकी मतलब अब मैंने बताया कि अगर आपकी जो है क्लॉथिंग रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो उनको फिर जैकेट्स हैं तो वो उस बेस पे फिर आप उनके जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं ना पर डे उस बेस पे वो चेक करते हैं मे बी अब अगर 500 है आपकी लेदर जैकेट तो वो 40 या 45 यूनिट्स जो है वन डे एक दिन में वो चेक करेंगे क्योंकि उसमें भी फिर वो उनको उनको टाइम चाहिए होता है। इट डिपेंड्स ऑन की प्रोडक्ट कैसी है। तो आगे टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन क्या होती हैं आईपीआई इनिशियल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन और लेस देन जब आपकी 20% प्रोडक्ट जो है रेडी हो जाती है उस टाइम आप जो है इनिशियल बेटर ये है कि आप जो है तीनों इंस्पेक्शन करवाएं। फर्स्ट जब 20% आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई है उस टाइम करवाएं। सेकंड जब है 20 to 60% प्रोडक्ट रेडी हो गई है डीपीआई ड्यूरिंग प्रोडक्शन। एंड द लास्ट वन इज पीएसआई प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। एटलीस्ट जब आप 20-80% जो है वो रेडी हो जाती है तो आप इंस्पेक्शन करवा लें। थोड़े से पैसे अगर आप इस टैक्स का स्पेंड कर देंगे इंस्पेक्शन में तो आगे चल के आपको है वो आपको आपके प्रोडक्ट है उसके जाके इशू मिलता है। तो ये था हमारा आज का लेसन। और एट दी एंड जो है मैं आपको जी यानी भाई